वाई डिड द किंग वॉन्ट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? सिल्क रूट पर किंग्स अपना कब्जा क्यों चाहते थे? किंग्स wanted to control the silk route because they could benefit from taxes and gifts that were brought by the traders and the people along the route. किंग्स अपना कब्जा सिल्क रूट पे इसलिए चाहते थे क्योंकि जो अगर उनका कब्जा हो जाता तो उन्हें किस चीज़ में बेनिफिट मिलता, टैक्सेस में, ट्रिब्यूट्स में, और जो गिफ्ट ट्रेडर्स लाते थे उस रास्ते से. वॉट काइंड of evidence do historians use to find out about trade and trade routes? किस टाइप के एविडेंस मिले थे हिस्टोरियंस को ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में? द हिस्टोरियंस यूज द फॉलोइंग एविडेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स. जो निम्नलिखित है ना, जो ये पॉइंट्स दे रखे, ये इनको मिले थे एविडेंसेस. फर्स्ट, archaeologists have collected information about the northern black polished ware. आर्कियोलॉजिस्ट ने किस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी? जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था उस बारे में. दे हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट बोल्स एंड प्लेट्स विच वर फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स. उन्होंने किस बारे में इंफॉर्मेशन बताई? जो कटोरियाँ और प्लेट्स थी जो उन्हें बहुत ही अलग अलग जगहों से मिली थी, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में. दे गेस दैट ट्रेडर्स माइट हैव बीन कैरिड फ्रॉम प्लेस वेयर दे वर मेड टू अदर प्लेस. उन्होंने सोचा जो ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने ये जो प्लेट्स और बोल्स उन्हें मिली थी ये वहाँ अपनी जगह से कैरी करके लाए होंगे. हिस्टोरियंस फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स और लिटरेरी वर्क्स. हिस्टोरियंस को ट्रेड के एविडेंसेस कहाँ से मिले थे? जो लिटरेरी वर्क्स थे या फिर जो पोएम्स थी उससे. हेयर इज़ वन एग्जाम्पल विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इन टू फुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट. एक एग्जाम्पल ये दे रखा है जो बताता है जो गुड्स लाए गए थे फुहार से. स्विफ्ट प्लांचिंग हॉर्सेज बाय सी इन शिप्स. स्विफ्ट प्लांचिंग हॉर्सेज बाय सी इन शिप्स. जो शिप्स थी उसमें अच्छे किस्म के घोड़े, तेज भागने वाले, वो लाते थे. बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स. ब्लैक पेपर लाते थे कार्ट्स में. जेम्स एंड गोल्ड बोर्न इन द हिमालयाज. जो हिमालय में जेम्स और गोल्ड थे. सैंडलवुड बोर्न इन वेस्टर्न हिल्स. सैंडलवुड यानी चंदन जो वेस्टर्न हिल्स में थी. द पर्ल्स ऑफ द सर्दर्न सीज. जो सर्दर्न सीज में पर्ल्स यानी मोतियाँ थी वो. कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस. कोरल्स कहाँ से लाते थे? ईस्टर्न ओशन से. द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी. फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका. खाने का सामान श्रीलंका से. पोल्ट्री फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स. जो पोल्ट्री थी वो कहाँ से आती थी? म्यांमार से या फिर कुछ अलग ही स्टेट्स जहाँ पे बहुत अच्छी पोल्ट्री का सामान था. थर्ड, यूजिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज, the historians tell us what South India was famous for: gold, spices, especially pepper and precious stone. जो हिस्टोरियंस थे वो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके हमें बताते हैं कि जो साउथ इंडिया था वो किस चीज़ के लिए फेमस था. गोल्ड, स्पाइसेस, और स्पाइसेस में क्या थे? स्पेशली पेपर और कुछ प्रीशियस स्टोन यानी कीमती जवाहरात. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, so much so that it was known as black gold. जो पेपर था वो कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ थी? रोमन एम्पायर में. तो पेपर का एक दूसरा नाम क्या पड़ गया था? ब्लैक गोल्ड. सो इंडियन ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड इन द कारवास टू रोम. तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे ना वो रोमन ले जाने के लिए इन सबको कैसे ले जाते थे? शिप में कैरी करके या और फिर कारवास में. मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया. जो रोमन के गोल्ड के सिक्के थे वो बहुत सारे साउथ इंडिया में भी पाए गए. दीज कॉइन्स आर कंसीडर्ड ग्रेट प्रूफ ऑफ ट्रेड रिलेशंस बिटवीन एंशियंट इंडिया एंड द रोमन एम्पायर. इस कॉइन को एक एग्जाम्पल लिया गया किस चीज़ का? एक ग्रेट प्रूफ लिया ट्रेड का कि जो पुराना इंडिया था और जो रोमन एम्पायर था उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था.
Traders explored several sea routes along the coast. Other routes passed across Arabian Sea and the Bay of Bengal. ट्रेडर्स ने कितने बहुत अलग अलग सी के जो रास्ते थे यानी समुद्र के जो रास्ते थे वो देखे, और अलग रूट भी थे जैसे कि अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। जहाँ पे ये जो थे ना अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इसके फ़ायदे कैसे हुए सेलर को, मॉनसून विंड से, जो मॉनसून की विंड थी यानी जो बारिश के मौसम में जो हवाएं चलती है उसकी वजह से। सो इफ़ दे डिज़ायर टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon। अगर तो इसी वजह से अगर जब सेलर्स को मन करता था वेस्टर्न कोस्ट में सब कॉन्टिनेंट में जाने का साउथ, तो वो क्या करते थे, वो कहाँ से सेल करते थे, साउथ वेस्ट मानसून से। वॉट वर मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, भक्ति के मेन फीचर्स क्या हैं। भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। भक्ति क्या है, कैसे समझ सकते हैं भक्ति को, एक भगवान के प्रति एक डिवोशन, मतलब द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। जो भक्ति, अगर आपको जानने की भक्ति असली क्या होती है तो उसका एग्जाम्पल कहाँ दिया हुआ है, भगवद गीता में। इन द भगवद गीता विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारत, कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुना his devotee and friend to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil। जो भगवद गीता है जो महाभारत में भी है, तो कृष्णा जो भगवान थे वो अर्जुन से क्या कहते थे, अर्जुन कौन था, उनका डिवोटी भी था और उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो कहते हैं कि तुम सारे धर्म को छोड़, वो कहते हैं कि तुम सारे धर्म छोड़ दो और तुम मेरी शरण में आ जाओ, एक तरह से ये कहते हैं, क्योंकि वही थे जो अर्जुन को किसी भी बुरी चीज़ से दूर रख सकते थे। Those who followed the system of bhakti emphasize devotion and individual worship of a single god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices। जिसने भी भक्ति का जो ये सिस्टम है ये फॉलो किया, जो क्या था, एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप, किसी एक भगवान मतलब गॉड या फिर गॉडेस की पूजा करना, उनको भक्ति समझ आ गई। डाइटीज हु वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति इंक्लूडेड शिवा, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हिंदुइज्म। जो डेटीज़ थे जिन्होंने पूजा की थी भक्ति से, कौन से भगवान की, शिव जी की, विष्णु जी की, और या फिर जो गॉडेस होती हैं जैसे कि दुर्गा हो गई, लक्ष्मी माता हो गई। इस फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो ये वाली फॉर्म थी इस वर्शिप की, इससे डिस्कस द रीज़न वाई द चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। क्या रीज़न था जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो इंडिया आए। द चाइनीज़ पिलग्रिम्स Fazain, Zhuangzhang and Ai Qing came to India to visit places associated with the life and teachings of the Buddha as well as famous monasteries। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो इंडिया इसलिए आए थे, उन्हें वो जगहें देखनी थी जो बुद्धा से रिलेटेड हैं, उनके लाइफ से, उनकी टीचिंग से। They were in Buddhist religious books also। They carried some books back with them। जो बुद्धा की टीचिंग थी वो कुछ बुक्स में, जो बुद्धिस्ट की रिलीजियस बुक्स होती हैं उसमें भी थी, और जब वो इंडिया आए तो वो कुछ बुक्स अपने साथ वापस ले गए। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो मतलब साधारण लोग हैं हम जैसे,
वो भक्ति से इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? आई थिंक दैट ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज भक्त सेंट यूज द लैंग्वेज ऑफ पीपल विच दे कुड अंडरस्टैंड ईजिली। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो भक्ति की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड हैं क्योंकि जो भक्त सेन थे ना, उन्होंने कौन सी भाषा यूज़ करी थी, जो साधारण लोगों की ही भाषा होती है, जो उन्हें आसानी से समझ आई। द सेंट्स एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। जो सेंट्स थे उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा अपना एम्फसाइज किया, फोकस किया? वर्शिप पे, जो आगे जाके हिंदुइज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर बना, जिसने बहुत इम्पोर्टेंस गेन की। दीज डाइटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। इस डाइटीज़ में कौन कौन इंक्लूडेड था? शिव जी, विष्णु जी एंड और भी अलग गॉडेसेस जैसे कि दुर्गा। Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. भक्ति को कैसे समझा जा सकता है? एक इंसान का डिवोशन अपने भगवान के प्रति, भक्ति। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, men or women, could follow the path of bhakti. कोई भी हो, चाहे अमीर गरीब या फिर वो किसी नीची या ऊंची जाति से बिलोंग करता हो, मैन हो या वुमेन हो, सब भक्ति का जो पाथ है वो फॉलो कर सकते हैं। दे स्ट्रेस्ड ऑन सिंपल वेज फॉर मोक्षा और सेल्वेशन, द लास्ट एम ऑफ लाइफ। वो इस बात पे जोर देते थे, स्ट्रेस्ड मतलब जोर देते थे मोक्ष पे। मोक्ष मतलब होता है और साल्वेशन मतलब होता है, हम हिंदुओं में ये मानते हैं कि एक बार हमें जब इंसान का जन्म मिल गया ना, तो हमें इतनी जूनियों से 84 लाख जूनियों से जाना पड़ेगा, है ना। कभी हम कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, और फिर हमें इसके बाद उसका जन्म मिलेगा इंसान का। तो मीन्स के इन सब से मुक्त हो जाओ और सीधा भगवान के पास चले जाओ, आप ये साइकिल से फ्री हो जाओगे। तो वो उस पर देते थे, कहते थे ये लास्ट एम होना चाहिए। अबे व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क रूट, व्हाट वाज इट सिग्निफिकेंस? सिल्क रूट क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? द रूट थ्रू विच द ट्रेडर्स कैरिड सिल्क विद देम इज नोन एज सिल्क रूट। अब जो व्यापारी थे ना, जिस रूट से वो सिल्क लाते थे, जिस कंट्री से लाते थे और जिधर बेचते थे, वो जो रूट फॉलो करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाता है। अब क्या था कि सिल्क रूट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, चाइना ने इसकी खोज की थी। एंड द मेथड ऑफ मेकिंग वर केप्ट अ हाई सीक्रेट फॉर सेवरल ईयर। और इसको बनाने का जो मेथड था ना, वो बहुत सीक्रेट रखा था उन्होंने बहुत सालों तक। बट द ट्रेडर्स अल्टीमेटली स्प्रेड द नॉलेज ऑफ सिल्क फार एंड वाइड। लेकिन जो ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने ये सिल्क की नॉलेज बहुत दूर दूर तक फैला दी। एवरी वन गॉट अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन टेक्सचर। क्या था? सिल्क बहुत अच्छा होता है ना, लुक में बहुत अच्छा होता है, तो ये सबको ही को अच्छा लगता था। वियरिंग सिल्क बिकम अ फैशन अमंग रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। तो रोम में जो लोग थे ना, जो अमीर थे, तो वो एक फैशन बन गया रूलर्स और रिच लोगों के बीच में सिल्क को पहनना। हमारे इंडिया में भी ये बहुत फेमस है। ये नीचे लाइन है, इन इंडिया टू रूलर ट्राई टू कंट्रोल द सिल्क रूट। सिल्क रूट को कंट्रोल करने की कोशिश की। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ताकि उनको टैक्स मिल सके। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट्स। अब क्या था? टैक्स मिल सके, या जो रूट से लोग ट्रैवलर उस रूट पे जाते हैं ना सिल्क बेचने के लिए, तो वो यहाँ के राजाओं को दे गिफ्ट के रूप में, ट्रिब्यूट्स के रूप में। तो द कुशांसास वर द बेस्ट नोन रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट। यानी जिसके सिल्क रूट पे कंट्रोल हो गया ना, वो सिल्क पे उसने कंट्रोल कर दिया, सिल्क के कपड़े पे। जिसका मन होगा वो उसे वहाँ से जाने देगा, जिसका मन होगा उसे नहीं जाने देगा। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट में रिवर इंदस तक चला गया। और वेयर द शिप सिल्क वॉज शिप्ड, वहाँ से ये पूरा रूट जो है ना, सेंट्रल एशिया से इंडिया के इंदस रिवर तक, तो वहाँ से जो सिल्क था ना, वो पूरे वेस्ट में रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य तक जाता था।